हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 12 जून 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास यानी 11 जून की क्लास का रिविज़न करते हैं। पाकिस्तान ने चीन की मदद से मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। सेबी ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार जीता है। और उत्तराखंड ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है। और एनवीडिया कॉर्प कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। और इससे पहले एप्पल कंपनी थी वो दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी थी। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शिल्पी अग्रवाल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर का गोल्डन टिकट हासिल करने वाले पहले भारतीय सूर्य सागर बने हैं। नीति आयोग के निदेशक के रूप में आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया है। और मोदी 3.0 कैबिनेट विभाग में युवा मामले और खेल मंत्रालय ये मनसुख मांडविया को सौंपा गया है। और गेल ने मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी 1500 केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 12 जून, यानी आज ही के दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 मनाया गया। अगर पूछा जाए कि इस दिवस की थीम क्या रही है, तो लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर, इसकी क्या रही है? थीम्स रही है। दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2002 में। किसने की थी? तो ILO के द्वारा की गई थी। ILO क्या है यहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, इसी के द्वारा इस दिवस की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो पॉलिटी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि बाल श्रम पर प्रतिबंध, क्या बाल श्रम पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर प्रतिबंध ये किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये इसका जवाब आपको देना है। तो सही आंसर है सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 24 से संबंधित है। ठीक है, बाल श्रम पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 24 है ये बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक, तो ये जो एक मौलिक अधिकार भी है। क्या? मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों की संख्या भारतीय संविधान में कितनी है? आप बताओगे 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। ठीक, तो जो बाल श्रम पर प्रतिबंध है ये इन 6 में से कौन से नंबर के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो सही आंसर है ये आता है तीसरे नंबर के। और तीसरा नंबर का मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद हैं मात्र। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में? इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, जिसमें अनुच्छेद 24 तो है बाल श्रम पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 23 है मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता अनुच्छेद 23। ठीक है, और दोस्तों
और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो सही आंसर है यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार जो हो भारतीय संविधान में लिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं और ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1 जून को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया है और 5 जून को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की, देखो ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ठीक है दोस्तों, गुंजन सक्सेना इन्हें कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, कारगिल गर्ल। ठीक है, कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है ना। ये 1996 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी। ठीक है, IAF में क्या हुई थी, ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुई थी। ठीक, और 1999 में क्या हुआ था, 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। ठीक है, और कारगिल युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था कारगिल युद्ध। ठीक है, तो दोस्तों इस कारगिल युद्ध में भारत की ओर से, इस कारगिल युद्ध में भारत की ओर से जो गुंजन सक्सेना थी, ये एकमात्र महिला थी जो भारत की ओर से युद्ध लड़ रही थी। ठीक है, भारत की ओर से एकमात्र महिला जो युद्ध में भाग ले रही थी। ठीक है, युद्ध लड़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसे कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। कारगिल गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो गुंजन सक्सेना को जाना जाता है। ठीक, तो ये भी आपको सभी के सभी पॉइंट याद रखने हैं। ठीक दोस्तों, दीपिका मिश्रा की अगर हम बात करूं, जो दीपिका मिश्रा हैं, ये भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली, कौन सा पुरस्कार? वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट रही हैं। ठीक है, महिला अधिकारी रही हैं, प्रथम महिला अधिकारी रही हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन रही हैं? तो दीपिका मिश्रा। ठीक, अगर हम दुर्बा बनर्जी की बात करूं, दुर्बा बनर्जी, ठीक है, तो ये इंडियन एयरलाइन की पहली महिला पायलट थी। ठीक, इंडियन एयरलाइन की पहली महिला पायलट। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन एयरलाइन की पहली महिला पायलट कौन थी, तो सही आंसर है दुर्बा बनर्जी। ठीक, और इसके साथ साथ ये भारत की पहली, इसके साथ साथ ये भारत की पहली कमर्शियल पायलट भी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पहली कमर्शियल पायलट कौन थी, तो सही आंसर है दुर्बा बनर्जी। ठीक है, तो सभी पॉइंट याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में किसे लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमान को भारत के, यहाँ पर किसे गलत लिखा हुआ है, ये मिस्टेक से लिखा गया। ठीक है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमान को भारत के किस पड़ोसी देश का नया सेना प्रमुख बनाया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमान इन्हें बांग्लादेश,
जिसकी राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का शपथ समारोह हुआ था नरेंद्र मोदी का, ठीक है, तो ये मुख्य अतिथि के रूप में इसमें मुख्य अतिथि के रूप में थी, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका, ठीक। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमान हैं, इनको बांग्लादेश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये 3 वर्षों तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में नटराजन चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के संचालन निदेशक के रूप में सलीम जी पुरुषोत्तम को चुना गया है। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल को चुना गया है। नीति आयोग के निदेशक के रूप में आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री का चुनाव किसने जीता है? ओडिशा में अभी मुख्यमंत्री के चुनाव हुए हैं, तो इसमें मुख्यमंत्री ओडिशा के कौन बने हैं नए मुख्यमंत्री? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ये एक भाजपा के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, ठीक है, बीजेपी पार्टी के नेता हैं, और ये ओडिशा के क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? श्री रघुवर दास। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं अभी हाल ही में? मोहन चरण मांझी, ठीक है, मोहन चरण मांझी ये सीएम बने हैं, ठीक। और दोस्तों अगर पूछा जाए ओडिशा में विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की सीटें, पहली बात तो ओडिशा में जो विधानसभा वो एक सदनीय है, ठीक है, एक सदनीय है। तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी? यहाँ से 147 सीटें हैं ओडिशा में विधानसभा की, और 147 में से 78 सीट हासिल की है किसने? मोहन चरण मांझी ने, ठीक है, 78 सीटें क्या की हैं? हासिल की हैं मोहन चरण मांझी ने, और ये ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए हैं 78 सीट प्राप्त करके, ठीक है। दोस्तों जो चंद्रबाबू नायडू हैं, चंद्रबाबू नायडू, ये भी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के, यूके के, ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की शर्मिंदगी सूची में शामिल किया है? मतलब किस देश को जो है यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की शर्मिंदगी सूची में शामिल किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले शर्मिंदगी सूची में शामिल किया है। क्यों किया है? क्योंकि इजराइल का किसके साथ? गाजा के साथ, गाजा और हमास जो हो, ठीक है, इनके साथ में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर के बाद में लगभग 12,000 से भी ज़्यादा, ठीक है, 12,000 से भी अधिक जो हो बच्चे और महिलाओं की जो हो मौत हुई है हमास में इजराइल के कारण। तो इस वजह से संयुक्त राष्ट्र ने जो हो बच्चों के खिलाफ शर्मिंदगी सूची में शामिल कर दिया है किसे? इजराइल को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ये इन्होंने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है, और इस पदक को जीतने के साथ यानी रजत पदक को जीतने के साथ जो गुलवीर सिंह है ये 5000 मीटर दौड़ में सबसे तीव्र भारतीय बन चुके हैं। सबसे तीव्र भारतीय कौन बन चुके हैं? गुलवीर सिंह बन चुके हैं, 5000 मीटर दौड़ में बन चुके हैं, ठीक है। इससे पहले जो अविनाश साबले थे ये क्या थे? सबसे तीव्र भारतीय थे, लेकिन गुलवीर सिंह ने अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है 5000 मीटर दौड़ में, ठीक है। और गुलवीर सिंह क्या बन गए हैं? ये सबसे तीव्र भारतीय बन चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट, दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में एशियाई चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है, और प्रीति स्मृति भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में विनीत रॉय ने कांस्य पदक जीता है।
और दीप्ति जीवन जी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर में T20 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में भाला फेंक में डीपी मनु ने स्वर्ण पदक जीता है। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा रजत पदक जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास, नौसैनिक समुद्री अभ्यास, ठीक है, जिसका नाम है GMEX-24 का 8वां संस्करण, कौन सा 8वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, योकोसुका। योकोसुका ये जो जापान में है योकोसुका, और यहाँ पर भारत और जापान के बीच जो है नौसैनिक समुद्री अभ्यास GMEX-24 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। दोस्तों दिल्ली जो हो ये जल संकट से गुजर रहा है, जल संकट से, ठीक है, और यहाँ पर जो नियम भी लागू हो चुके हैं कि जो कार वगैरह धोएगा पानी से तो उस पर जुर्माना लगेगा, ठीक, क्योंकि पानी पीने तक के यहाँ पर जो हो लाले पड़ गए हैं, ठीक है, पानी पीने तक नहीं रहा है दिल्ली में, इतनी ज़्यादा पानी की कमी आ गई है दिल्ली में, ठीक है। तो इस संकट से निपटने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने किस राज्य को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है, ठीक है। और क्यूसेक की अगर हम बात करें दोस्तों, क्यूसेक क्या होता है, ठीक, तो एक क्यूसेक जो हो ये बराबर होता है किसका, 28.32 लीटर पर सेकेंड, ठीक है, 28.32 लीटर पर सेकेंड, यानी कि जो बांध होते हैं ना, उन बांधों से जो हो 28.32 लीटर पानी 1 सेकेंड में छोड़ा जाना चाहिए, ठीक। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो हो हिमाचल प्रदेश सरकार को कितने क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए बोला है, 137, ठीक है, तो ये 1 क्यूसेक के बराबर है। तो अगर हम 137 क्यूसेक की बात करें तो 137 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 137 गुना 28.32 और लीटर पर सेकेंड, यानी इतना पानी 1 सेकेंड में, ठीक है, इतने लीटर पानी 1 सेकेंड में छोड़ने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को, ठीक है। और क्यूसेक एक ये इकाई या मात्रक होता है और इसका प्रयोग जो हो जो जलाशय या बांध होते हैं इनसे छोड़े गए पानी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति विमान दुर्घटना में मारे गए हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलावी। जो मलावी देश है, ठीक है, इसका जो पुराना नाम है मलावी देश जो है इसका पुराना नाम है न्यासालैंड। क्या नाम है, न्यासालैंड, ठीक है। तो मलावी देश के जो उपराष्ट्रपति हैं ये हाल ही में विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। मलावी देश, इसकी राजधानी है लिलोंगवे, मुद्रा है मलावी क्वाचा और राष्ट्रपति है लाजरस चकवेरा, ठीक है। तो जो मलावी के उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम था साउलोस चिलिमा, ठीक है, और इनके साथ 9 और अन्य लोग थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति के साथ में 9 और अन्य लोग थे, ठीक है। तो ये एक सैन्य विमान था उसमें जा रहे थे, ठीक है, उत्तरी पहाड़ी देश जो मलावी देश है उसकी उत्तरी पहाड़ी में जो है इनका विमान दुर्घटना क्रैश हो गया है, ठीक है। तो उसमें जो हो कोई भी व्यक्ति 9 और 1 10 व्यक्ति थे, ठीक है, एक तो उपराष्ट्रपति थे, 9 और अन्य लोग थे, तो ये सभी के सभी मारे गए हैं, ठीक है, कोई भी जीवित नहीं बचा। नेक्स्ट, हाल ही में किन देशों ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों आर्टेमिस समझौते के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूं मैं, क्योंकि आर्टेमिस समझौते से कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक। तो आर्टेमिस समझौता क्या है, आर्टेमिस समझौता जो हो ये एक आर्टेमिस कार्यक्रम है जो अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिका जो है इसकी क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है इस कार्यक्रम की, और ये क्या है, ये मानव को चंद्रमा पर पहुंचाने का
जो हो मिशन है। ठीक, तो इस समझौते पर किन देशों ने जो हो हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर है पेरू और स्लोवानिया, जो दोनों देश हैं, पेरू और स्लोवानिया। इसके दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ठीक है, जो पेरू और स्लोवाकिया हैं, ये इन दोनों देशों ने हाल ही में नासा के जो आर्टेमिस समझौता है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और इन दोनों देशों के हस्ताक्षर करने पर जो आर्टेमिस समझौता है, ठीक है, इसमें कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 42 देशों की संख्या हो गई है, कुल देशों की संख्या। ठीक, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।